आपके भाई भाभी क्या आप वहीं रहने वाले? तो हाँ, एक तो ये आया कि आपके भाई भाभी बहुत दिन हो गए यही है। एक आया इसके 200 रुपये ले लो। मेरे कैमरे की वैल्यू है, मेरे कैमरे की वैल्यू है। हाँ, एक साथ ही रहेंगे, नहीं समझ आएगा। क्या नाम था इस किले का? वो जयगढ़ शायद। तो फाइनली जयगढ़ वाले किले में पहुंच गए। जयगढ़ ही था ये। गाइड से पूछ लेते ना। जहाँ राजा रहते थे यहाँ उनकी डिफेंस। यहाँ पे राजा के पूरे सैनिक रहा करते थे। सर इसको बोलते हैं आमेर का किला जयगढ़। ये किला है 1000 साल पुराना। पार्ट रहा थे महाराजा काकर देव जी, जिसने इसकी नींव रखी थी 1036 में, जिसमें लास्ट राजा थे मिर्जरा जैसे डिफेंस के हिसाब से बनाया हुआ। अगर तो 27 राजाओं ने मिलके 700 सालों में इस किले को बनाया था। और यहाँ पे डिफेंस रहती थी, मतलब आर्मी रहती थी। राजा की राजा खुद नहीं रहता था। और यहाँ की सबसे खास बात कि यहाँ पे कभी अटैक नहीं हुआ इस किले में, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सबका साथ देते थे। अटैक कौन करेगा? अलायंस बना लेंगे। और ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक बनाया हुआ है। 5 किलोमीटर के अंदर जितनी बारिश होगी वो सारा पानी यहीं आके इकट्ठा होगा हर जगह जगह से। और वेदू को लगता है यहाँ से नीचे जाना है। 20 फुट की तोप 250 किलो की, 4 हाथी लगते थे मोड़ने के लिए। सबसे बड़ी तोप दुनिया की। तो बारिश का पानी तो उसी में जाता है। और ये जो पहाड़ी में जितना बारिश होता है उतना वाटर में पानी इकट्ठा होता है। ये कैनाल सिस्टम तो ऊपर ऊपर बड़े के हिसाब से रखते होते हैं। और ये सब चूना का बनाया हुआ है। कहते हैं ये पूरा का पूरा जो रैंप है घोड़ों के लिए बनाया गया है। पूरा राउंड मार सकते हैं यहाँ से। 100 साल बाद पत्थर बनता है। आज सीमेंट 100 साल बाद मिट्टी बनता है। तो बनाने वाले तो बना के अब मेंटेनेंस एक देख लीजिए। तो ये जो कैनाल है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होती थी यहाँ पे। तो राजा काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्शियस था पानी को लेकर, क्योंकि जयपुर में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, तो रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करवाता था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। आगे जब गंदा भरेगा, गंदा नीचे बैठेगा। ये सामने 4 होल है, होल से अंदर साफ पानी जाएगा, अगले टैंक में जाएगा। पूरे गंदा नीचे करके 4 टैंक वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये साफ वाटर का टैंक है जो राजा ने बनाया था। कॉपर की विंडो है, इनसे हवा जाती है, पानी ठंडा रहता है बिल्कुल, चाहे कितनी भी धूप पड़े। 4 स्टेजों में पानी गंदे से साफ हो गया, यहाँ आता है इस टैंक में फाइनल वाटर हार्वेस्टिंग। अगर सर ये इतना बड़ा, हाँ, अगर ये भर जाए तो इसकी कैपेसिटी है 60 लाख गैलन पानी। 60 लाख गैलन पानी आता है। 10,000 आदमी 2 साल तक इसका पानी पी सकते हैं। 138 फीट टैंक की लंबाई है और 40 फीट नीचे गहरा है। 81 पिलर है, जिस पर 6 टिका हुआ है। अब 40 फीट नीचे गहराई में मानसिंह जो भी खजाना लेके आते थे वो इसी के नीचे रखते थे। और इस वाटर टैंक के नीचे मानसिंह जी अपना खजाना भी छुपाया करते थे, जो कि बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने पूरा खाली करवा लिया था। फौज के रूम थे सारे, फौज के आगे पूरे किले में फौज के। और ये टैंक था जहाँ इसमें भी खजाना था। और ये जो गाड़ी के पीछे एक तोप लगाते हैं। You'll see the difference now. If
करता था कोई टाइम आने का राजा के राजाओं के रास्ता पहले आएगा, फिर उस पहले मंदिर में जाएगा। पहले मंदिर स्टार्टिंग पार्ट है ये। नहीं बढ़िया लग रही है। तू हीरो बन के भी कुछ नहीं हो रहा तेरा, तो $31 ही आ रहे, कुछ नहीं आ रहा इसका, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं, डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा ऊंचाइयों पे चलते जाइए। जितने भी राह में लोग मिले उनको पीछे मुड़ के मत देखिए। कोई लोग आपकी टांग खींचे, आगे बोल, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस तो भाई आगे बढ़ते आ चुके थे। हम लोग आ गए थे जयपुर से, करीब कब आए थे हम लोग? मतलब हमें 3-4 दिन हो गए जयपुर से आए हुए। अरे 3-4 दिन, एक हफ्ता हो गया हमें। और मंडे से बच्चों की स्कूल थी, संडे आए थे हम, और कल संडे, मतलब कि हमें पूरे 6 दिन हो गए हैं। तो अभी जो मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था उसके बाद कौन सा फोर्ट था ये? राजगढ़ फोर्ट था, जयगढ़ फोर्ट वाला ब्लॉग मैं एडिट कर रहा था। और उसके बाद हम डायरेक्ट घर ही आ गए थे, क्योंकि हम लोग गए कौन से वाले फोर्ट में? आमेर पैलेस में हम लोग गए, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि भाई साहब वहाँ लाइन लगी हुई थी, गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, लोग इतने आ रखे थे, तो हमने कहा, और घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे बहुत आराम से चाहिए था, बहुत बड़ा पैलेस। और नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था, तो हमने ये डिसाइड किया कि यार चलो अब वापस चलते, क्योंकि टाइम घूमने में बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि टिकट के लिए लाइन और पार्किंग के लिए जगह ढूंढो, तो बहुत जद्दोजहद थी। तो हमने कहा चलो अगली बार के लिए इसको बचा देते थे। और हम बहुत थक चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था, गैप लेके जाना चाहिए था। 3-4 दिन की छुट्टियों हो तब जाओ, तब तो आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। 2 दिन में तो ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। तो 2-3 जगह जो हमारी बच गई हैं, तो हमने सोचा कि यार वो नेक्स्ट टाइम घूमेंगे। मम्मी भी कह रही थी कि मम्मी को भी बहुत मन है जयपुर घूमने का, तो हमने 2-3 जगह अच्छी वाली बचा दी हैं। काफ़ी अच्छी जगह हैं वो, हवा महल हो गया, जल महल हो गया, और ये आमेर फोर्ट हो गया। आमेर वाला तो मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बट हम सोच रहे कि किसी वीक डे पे जाएंगे और वो तब एक्सप्लोर करेंगे, ताकि भीड़ ज़्यादा ना मिले। और मेरा मेन है अब जयपुर से आगे उदयपुर भी कोशिश करेंगे कि जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, बाकी देखो हम लोगों ने जितना ट्रिप 2 दिन करी, और हम लोग जयपुर भी गए, भानगढ़ भी गए, सरिस्का भी गए। तो अगर आप लोगों को जानना हो कि कितना बजट लगा, कितना पैसा लगता है, और एक मतलब मिडिल क्लास लोग जैसे ट्रैवल करते हैं ना, कि मतलब हाँ कम खर्चों में एक अच्छी ट्रिप निकल जाए, तो आप लोग हमें बताना, हम आपको बताएंगे कि मतलब हम नेक्स्ट वीडियो पूरा डिटेल में बनाएंगे। हमारा कितना खर्चा हुआ पूरा बताएंगे, पूरा सब कुछ बताएंगे, हम कौन से होटल्स में रुके थे, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करना अगर आपको मतलब जानना है, आप इंटरेस्टेड हो तो। ये तो हो गई हमारे ट्रिप की बात। अब एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब तो अब संडे को देंगे। हाँ, इस संडे को Q&A करेंगे। हाँ। बट अभी एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली नमिता के कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि आपके भाई भाभी क्या वहीं रहने वाले? तो हाँ, एक तो ये आया कि आपके भाई भाभी बहुत दिन हो गए यहीं है। एक आया कि आप ये यहीं रहने वाले। एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि आपके मम्मी पापा ने अलाउ कर दिया बहन के घर रहना। तो बहन के घर रहना अलाउ कर दिया, तो किसके मम्मी पापा मना करते हैं यार बहन के घर रहने के लिए? मेरे को ये बता दो पहले, तो कोई भी नहीं करता है। हम लोग भी जैसे मायके रहते हैं, वो मेरे पास आ गया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये लोग यहीं रहेंगे परमानेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये परमानेंट के लिए नहीं आए, यहाँ पर ही घूमने के लिए आए। अब जब बंदा इतनी दूर से आता है तो वो सोचता है कि 15-20 दिन तो मैं रह के ही जाऊँ ना, क्योंकि इनका आना भी इतनी जल्दी तो हो नहीं पाता। स्वाति के साथ ही अकेला तो फिर भी आ ही जाता है, इसके राउंड लग ही जाते हैं। तो स्वाति शायद शादी के बाद एक बार आई थी, उसके बाद अब आई है। तो मतलब 2-3 सालों बाद अब स्वाति को लेके आया हूँ मैं, तो इसलिए हम थोड़ा लंबा रुकने के लिए आए थे। और कुछ और पर्पस भी थे, मेरे काम का पर्पस भी था। वैसे तो मेरे जितने भी काम होते हैं ना, मैं घर से ही कर लेता हूँ, लेकिन बट ये है कि और कुछ भी काम था जो मेरे पर्सनल काम थे, उसके चक्कर में भी मैं आया था, जो मेरे को गाड़ी वगैरह में काम करवाना था। हाँ, एक कमेंट और कि आपके भाई के पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जो इतने दिन तक रुका रहता? तो भैया इसका काम जो है ना, वो वर्क फ्रॉम होम ही है, वो घर से चलता है, कहीं भी चला जाए। तो एक काम करते हैं, क्योंकि लोग ना कमेंट में मेरे से भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो यार एक काम करो, आज आप लोग ना कमेंट्स में अपने सारे सवाल लिख दो। हाँ। जो जो आपको सवाल पूछने हैं, कल का जो ब्लॉग आएगा ना, वो Q&A आएगा, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर आएगा। तो जो किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछो मुझसे स्वाति से, और हम उसमें आपको जवाब देंगे, ठीक है? तो वो आएगा कल के ब्लॉग में, ठीक है? तो आज कमेंट्स में अच्छे अच्छे सवाल पूछना, जो सवाल इंटरेस्टिंग लगेंगे ना, उन सवालों के आपको जवाब मिलेंगे।
तो आप लोग हमें बढ़िया बढ़िया सवाल लिख के भेजो आज, और हम आप लोगों को रिप्लाई करेंगे अगर हमें सवाल अच्छे लगे तो। और यार आज के वीडियो में एटलीस्ट 500 लाइक करवा देना, और क्या, और कमेंट भी ठीक ठाक करवा दो, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।